आज हम बात करेंगे ग्राफक्यूएल और रेस्ट एपीआईज के बीच के अंतर के बारे में। अगर आप वेब डेवलपमेंट में हैं, तो ये दोनों टर्म्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले रेस्ट एपीआई की बात करते हैं। रेस्ट यानी रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है। इसमें हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं और डेटा को रिसोर्सेज के रूप में देखते हैं। हर रिसोर्स का एक यूनिक यूआरएल होता है। जब आप एक रेस्ट एपीआई कॉल करते हैं, तो आपको एक निश्चित डेटा स्ट्रक्चर मिलता है। मान लीजिए आपको यूजर की जानकारी चाहिए, तो आपको एक एपीआई कॉल करनी होगी और वो आपको एक फिक्स्ड फॉर्मेट में डेटा लौट आएगा। अगर आपको और जानकारी चाहिए, तो आपको अलग अलग एपीआई कॉल करनी होंगी। अब बात करते हैं ग्राफक्यूएल की। ग्राफक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है जो आपको एक ही एपीआई कॉल में अपनी जरूरत के अनुसार डेटा प्राप्त करने की सुविधा देती है। इसका मतलब है कि आप एक ही बार में यूजर की जानकारी, उनके पोस्ट और कमेंट्स सब कुछ मांग सकते हैं। आपको सिर्फ ये बताना होता है कि आपको क्या चाहिए। इससे न केवल डेटा की मात्रा कम होती है, बल्कि नेटवर्क कॉल्स भी कम होती हैं। एक और बड़ा अंतर है कि रेस्ट एपीआईज में वर्जनिंग की समस्या होती है। जैसे जैसे आपके एपीआई में बदलाव होते हैं, आपको नए वर्जन बनाने पड़ते हैं। लेकिन ग्राफक्यूएल में आप अपने स्कीमा को बिना वर्जनिंग के अपडेट कर सकते हैं। ये बहुत लचीलापन देता है। फिर भी रेस्ट एपीआईज का एक फायदा है कि ये सरल और समझने में आसान होते हैं। अगर आप एक छोटे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो रेस्ट एपीआई का उपयोग करना ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है। दूसरी ओर ग्राफक्यूएल का उपयोग बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स में ज्यादा होता है, जहां डेटा की जरूरतें बदलती रहती हैं। तो अगर आप एक डेवलपर हैं, तो यह समझना जरूरी है कि आपके प्रोजेक्ट की जरूरतें क्या हैं। क्या आपको लचीलापन चाहिए या फिर सरलता? ग्राफक्यूएल और रेस्ट दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि ग्राफक्यूएल और रेस्ट एपीआईज दोनों ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। सही विकल्प चुनना आपके प्रोजेक्ट की सफलता के लिए बहुत जरूरी है।